Assalamu alaikum students. This is Shaista Kashif, your SST teacher. Today we are going to start unit number 1, World Geography, Chapter 1, Maps. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो लोग जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, अर्थ क्या है, कैसे चीज़ें काम करती हैं। ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स ये आपकी फाउंडेशन बनने वाली है। अभी आप क्लास 5 में हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो पढ़ते जाएंगे। अर्थ के बारे में, मैप्स के बारे में, ग्लोब क्या है, ग्रिड्स क्या है, इक्वेटर क्या होता है, एटलस किसे कहते हैं। तो हर पार्ट में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पता चलेंगी। इनफैक्ट ये वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, यानी कि इस पूरे चैप्टर की एक आउटलाइन देने वाली हूँ मैं आपको कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली मुझे बताना ये है कि इस चैप्टर में आपकी जियोग्राफी की, एसएसटी की या सोशल स्टडी की जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट वी शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। The word geography is derived from the Greek word geo, which means earth, and graphos mean graphy. Graphy means to write about, literally to write about the earth. स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, राइट करना, ज़मीन के बारे में डाटा कलेक्ट करना, फिर उसका रिजल्ट देना। ओके, सो वी कैन से इट इज़ द स्टडी अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ओके, अब ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में हमारा प्लैनेट कौन सा है? हमारा प्यारा अर्थ। अब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है और सन के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है। तो अब अर्थ किस तरह से रिवॉल्यूशन, रोटेशन जैसे अलग अलग जो फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करता है, अब इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए उसकी अर्थ की एक कॉपी होनी चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए, मतलब हमारे सामने वो चीज़ होनी चाहिए, तो हम उसको समझने में हमें आसानी होगी। ओके, अब ये क्या है? ये एक रेप्लिका है, मतलब एक कॉपी है या एक मॉडल बनाया है हमने अर्थ का, यानी कि ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल होता है, एक रेप्लिका यानी कि एक कॉपी होती है जिसकी मदद से हम जो है पूरी अर्थ की जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ग्लोब छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इनके हर बहुत साइजेस होते हैं इनके। और जैसे अर्थ घूमती है तो ग्लोब में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको स्पिन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्पिन करके किस तरह से रोटेट करता है। ग्लोब की मदद से आप अर्थ की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ग्लोब जो है वो एक अर्थ का मॉडल होता है, इसकी कॉपी होता है, लेकिन फिर भी हम मैप यूज़ करते हैं। तो ये ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है ग्लोब, यू कैन सी, और here is a map given to you। ओके, तो मैप जो है वो एक 2D एनिमेशन है, जबकि ग्लोब जो होता है वो एक 3D एनिमेशन है। ज़मीन की एक रेप्लिका होती है, ज़मीन की एक कॉपी होती है, ज़मीन का एक मॉडल होता है। ठीक है, 3D मॉडल। ग्लोब इज़ अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, और मैप जो है वो एक 2D रेप्लिका होता है। ठीक है, मैप जो है वो ज़मीन की किसी भी सिटी की, किसी भी कंट्री का या किसी रोड्स का एक 2D रेप्लिका होता है, 2D कॉपी होती है। ओके, अब आप ये बताओ कि आपको मैप में ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आई हैं या फिर ग्लोब में? ठीक है, मैप में ये आप ज़्यादा डिटेल से बता सकते हैं ग्लोब से। आप ग्लोब से आप जो है जस्ट वो फिनोमिना समझा सकते हैं, जैसे रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें ग्लोब में हमें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। लेकिन अगर डिटेल बताने की बात आती है कि रोड्स कहाँ पर हैं, कहाँ तक हैं, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ग्लोब में डिफ़िकल्ट होगा ये बताना, जबकि मैप में बहुत ही इजी होगा। तो इस सेंस में अगर हम ग्लोब और मैप को compete करते हैं तो मैप जो है वो विन कर सकता है। ग्लोब के साथ बहुत लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहले तो साइज़ का प्रॉब्लम, कि ग्लोब का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, इसको पॉकेट में डालकर नहीं घूम सकते। और जो है वो मैप की बात करें तो मैप को फ़ोल्ड किया और पॉकेट में डाला। अगर सिर्फ पाकिस्तान का मैप स्टडी करना है तो मिल जाएगा, लेकिन ग्लोब जो है वो पाकिस्तान का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ग्लोब का एक पार्ट है पाकिस्तान, उसको तोड़कर तो बाहर नहीं निकाला जा सकता।
जो ग्लोब जो है वो वहाँ पर यूज़फुल होता है जब अर्थ को पूरा का पूरा स्टडी करना हो, तब वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट आपने स्टडी करना है तो मैप की फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जैसे कि पाकिस्तान का मैप अगर आपने स्टडी करना है, इंडिया का मैप स्टडी करना है, किसी कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है, तो फिर आप मैप या फिर रोड मैप आपने स्टडी करना है तो फिर आपको मैप की ज़रूरत होगी। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रिड्स क्या होते हैं। ग्रिड्स जो हैं वो एक नेटवर्क होता है लाइंस का जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मतलब कि कोई लाइन वर्टिकल जा रही होती है, कोई हॉरिजेंटल जा रही होती है। इट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर। ओके, इसके अलावा हम इस चैप्टर में इक्वेटर के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेटर जो है हम उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो कि मिडल ऑफ द अर्थ से गुजर रही होती है। ठीक है, मिडल आपने देखा होगा कि ग्लोब पर भी जो है अर्थ के मिडल में एक लाइन ड्रा की होती है, बिल्कुल मिडल में, उसको हम इक्वेटर के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में इक्वेटर जो है एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है जो कि हमारी ज़मीन पर बनी हुई हो। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद से इमेजिन करते हैं, ड्रा करते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि इसकी लाइन की हेल्प से हम जो है वो अपनी अर्थ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद हम एटलस के बारे में भी रीड करेंगे। एटलस जो है एटलस क्या है? एटलस जो है एक ऐसी बुक है जिसमें मैनी काइंड्स ऑफ मैप्स जो है वो एक ही जगह पर कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी कि हर तरह का मैप, एटलस एक ऐसी बुक है जिससे आप हर तरह का मैप, हर कंट्री का मैप, पूरी अर्थ में से किसी भी कंट्री का, किसी कॉन्टिनेंट का, किसी रोड का, किसी सी का, किसी भी सिटी का मैप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट पे जो हम काइंड्स ऑफ मैप्स पढ़ेंगे, कितनी काइंड्स हैं मैप्स की, और इनकी जो है वो डिटेल के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल मैप, फिज़िकल मैप, रिलीफ मैप। ओके, इनकी जो है डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।